नमस्कार साथियों, रीट लेवल फेस्ट मुख्य परीक्षा आज दिनांक 25 फरवरी 2023 को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आयोजित की गई और इसमें जो पेपर पूछा गया उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले पहला प्रश्न था राजस्थान नहर से संबंधित और इसका जवाब है 1958। राजस्थान नहर का जो शुरुआत है वो 1958 में की गई थी। उसके बाद में दूसरा सवाल था धूलकोट का, तो धूलकोट है वो आहड़ सभ्यता से संबंधित है। उसके बाद में राजस्थान में वन नीति कब घोषित की गई, तो फरवरी 2010 में। उसके बाद में अगला सवाल है काली मृदा का संबंध किससे है, तो यह है रेगूर से। काली मृदा को रेगूर कहा जाता है। फिर बनास का उद्गम स्थल कौन सा है, तो खमनोर, खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद। उसके बाद में चंबल बेसिन खंड भूमि को क्या कहा जाता है या किससे संबंधित है, अवनालिका से, और वहीं पे होता है अवनालिका अपर्दन। फिर अगला सवाल है आमसू कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए, इनमें से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती है, तो अवधी जो भाषा है बोली है वो राजस्थान में नहीं बोली जाती है। फिर गणेश्वर सभ्यता है वो ताम्रयुगीन सभ्यता है। अगला सवाल है कमला इलायची ये चित्रकला कहां से संबंधित है, तो ये नाथद्वारा चित्रकला से संबंधित है। अगला सवाल था बोरला आभूषण कहां पे बांधा जाता है, तो सिर पर। रखड़ी टोटी ये क्या है, तो ये आभूषण है, गहने हैं। हाड़ौती बोली कहां बोली जाती है, तो हाड़ौती कौन सा चित्र है, कोजा बाबू, कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी, तो कोटा बूंदी। अगला है बरखान, ये बरखान रेत के टीले होते हैं, तो रेत के टीले। अगला है मनसब कम किसका कर दिया था, किसका मनसब कम किया गया था, जहांगीर ने किसका मनसब कम कर दिया था, तो मानसिंह का। अगला सवाल है अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर। अगला सवाल पश्चिमी राजस्थान की घास कौन सी नहीं है, तो सालर। अगला सवाल करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की, तो त्रिलोक चंद माथुर ने। राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है, तो उत्तर होगा दाढ़ी। मानहेरा टिब्बा किससे संबंधित है, प्राकृतिक गैस से। फड़ वाचन कौन करते हैं, तो इसका जवाब है भोपे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, 1972 में। त्रिभुवन नारायण मंदिर किसके द्वारा निर्माण कराया गया, भोज परमार के द्वारा। रामायण काव्य की राजस्थानी में रचना किसने की, तो मेहोजी गोदारा ने। तेरापंथी संप्रदाय किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। मारवाड़ की पन्नाधाय कौन है, तो गोराधाय। कृष्णा कुमारी किससे संबंधित है, कहां से संबंधित है, तो उदयपुर से। कृष्णा कुमारी विवाह जो विवाद था वो। ट्रेंच कमीशन तो ये कहां बुलाया गया था, बेगो किसान आंदोलन में। फिर वह संभाग जिसमें सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है, तो मक्का उत्पादन के लिए लाल मिट्टी उपजाऊ होती है, तो उदयपुर में। फिर मुकुंदरा हिल्स कोटा और झालावाड़ में। फिर सुमेलित नहीं है, रोपवे दिए गए थे, तो उनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सावित्री माता का मंदिर वहां पे रोपवे है, तो ये सावित्री माता मंदिर सिरोही में नहीं है, ये अजमेर में है, तो ये सुमेलित नहीं था। वालर कृषि का प्रकार, तो वालर किसको कहा जाता है, वालर, वालरा या वातर, तो वात्रा, तो ये स्थानांतरित कृषि के ही प्रकार है। फिर कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि बोराट, जिसको महान जल विभाजक, जो जल विभाजक का काम करती है राजस्थान में, बोराट का पठार। अगला है मेजा बांध, ये कोठारी नदी पे बना हुआ है भीलवाड़ा में। फिर कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी कौन थे, तो मंडन। फिर जसनाती संप्रदाय ये कत्रियासर से, कहां पे जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पे है, तो कत्रियासर। फिर समराथल, समराथल जाम्बोजी से संबंधित है, विष्णु संप्रदाय। फिर अगला है राम स्वरूप किसान, तो ये धान कथवा, इसका जवाब है धान कथवा। फिर भारत गौरव रेल, तो ये घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए। फिर मरु राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पे है, तो जैसलमेर में है। फिर सावंत सिंह ये किससे संबंधित है, किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित है। फिर चंद्रभागा मेला कहां भरा जाता है, तो झालावाड़ में। फिर चारण शैली से संबंधित कौन नहीं है, तो दिए गए ऑप्शन में वज्रसेन सूरी का संबंध चारण शैली से नहीं है। हरजस क्या है, तो ये एक प्रकार के लोकगीत है। कजली तीज ये कहां की प्रसिद्ध है, बूंदी की प्रसिद्ध है। अगला है वनों की प्रशासनिक श्रेणी नहीं है, तो जो अनारक्षित है वो श्रेणी नहीं है, बाकी तीन है। फिर वेली किशन रुकमणिरी ये किसकी रचना है, तो पृथ्वीराज राठौड़ की। फिर अगला है जाहर पीर किस से कौन प्रसिद्ध है, तो गोगाजी, गोगाजी को जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। फिर बिसलदेव रासो ये क्या है, एक प्रकार का प्रेम काव्य है। तो ये मैंने आपको 50 सवालों के जवाब दिए हैं। अगले सवालों के जवाब अगले वीडियो में होंगे, जुड़े रहे, धन्यवाद।